सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है झगड़े का परिणाम। यानी कि झगड़े का क्या परिणाम होता है, हम इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। भाषा और स्वर के उतार चढ़ाव, शारीरिक गतिविधि, हाव भाव आदि से मनुष्य और जंतुओं का स्वभाव एक ही जैसा है। वे आपसी मेल मिलाप को छोड़कर क्रूरता पर उतर आते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा और स्वर के उतार चढ़ाव, शारीरिक गतिविधि और हाव भाव आदि से मनुष्य और जंतु का जो स्वभाव है वो सेम होता है, समान होता है। वे आपसी मेल मिलाप को छोड़कर क्या करने लग जाते हैं? क्रूरता पर उतर आते हैं, यानी कि गुस्सा करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। एक जंगल में सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चींटी और मच्छर आपस में लड़ने लगे। चींटी बोली, मच्छर भाई, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जंगल के राजा शेर और हाथी जैसे बलशाली जानवर को भी परेशान कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक दिन जंगल में सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चींटी और मच्छर आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वो किस बात के लिए लड़ते हैं? चींटी बोलती है मच्छर से कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ तुमसे, क्योंकि मैं क्या करती हूँ? जंगल के राजा शेर और हाथी जो बहुत बलशाली जानवर है उसको भी परेशान कर सकती हूँ। यह सुनकर मच्छर खूब जोर से हंसा। फिर बोला, चींटी बहन, मैं तो इंसान तक का खून चूस लेता हूँ। मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब चींटी की बात सुनकर मच्छर जो है वो उसकी बातों पर हंसता है और फिर वो क्या कहता है कि चींटी बहन, मैं तो इंसानों का खून पी लेता हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। चींटी मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तो अपने से 6 गुना अधिक वजन उठा लेती हूँ। मच्छर गुस्से से बोला, चींटी, क्या तुम नहीं जानती कि जब मैं इंसान को काटता हूँ तो उसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग हो जाते हैं। तभी चींटी मुस्कुराकर क्या बोलती है कि मैं तो अपने से 6 गुना अधिक वजन जो है उठा सकती हूँ, भार उठा सकती हूँ। तभी जो मच्छर है वो गुस्से में क्या कहता है चींटी से कि अगर मैं किसी इंसान को काट लूं तो उसे क्या हो सकता है? डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया, इस प्रकार के रोग, इस प्रकार की बीमारियां उसे हो सकती हैं। तभी वहां एक गौरैया आ गई। वह पेड़ पर बैठकर उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी। गौरैया ने दोनों को समझाते हुए कहा, देखो, तुम में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तभी क्या होता है? वहां पर गौरैया आ जाती है। वो पेड़ पर बैठे उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी वो क्या कहती है कि देखो, तुम में से कोई भी ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। हम सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। हर छोटी और बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तभी वो गौरैया उन्हें क्या समझाती है कि जो हम जीव जंतु हैं, यानी कि हम जो जानवर हैं, वो एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं और हर छोटी बड़ी चीज का अपना एक महत्व होता है। चींटी और मच्छर गौरैया की बात सुनकर हैरान हो गए। वे दोनों बोले, गौरैया बहन, हमें सारी बात समझाओ ना। अब चींटी और मच्छर जब गौरैया की बातें सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और फिर गौरैया से कहते हैं कि हमें अच्छे से समझाओ, सारी बात को अच्छे से समझाओ। गौरैया मुस्कुराते हुए बोली, जानते हो, एक बलवान हाथी बड़े से बड़ा पेड़ तो उखाड़ सकता है, परंतु एक बिल नहीं खोद सकता। इसलिए हर जीव का अपना महत्व होता है। आपस में लड़ने से किसी का भला नहीं होता, हमेशा हानि ही होती है। तो वहां पे गौरैया मुस्कुराते हुए इन दोनों को समझाती है, उदाहरण सहित समझाती है कि अगर जो हाथी है बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन एक छोटा सा बिल वो नहीं खोद सकता है। तो इसलिए हर जीव जंतु का अपना एक महत्व होता है। तो हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई से किसी का भी कोई भला नहीं होता है, केवल क्या होती है? हानि होती है, यानी कि केवल नुकसान होता है। गौरैया की बात सुनकर चींटी और मच्छर एक साथ बोले, हाँ गौरैया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। तो गौरैया की बात सुनकर चींटी और मच्छर अच्छे से बात को समझ जाते हैं और वो अंत में क्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अब कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत छोटे हैं, क्योंकि हर चीज़ का, हर इंसान का, हर एक जीव-जंतु का अपना-अपना महत्व होता है। तो हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, सम्मान से रहना चाहिए, किसी के भी साथ लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।